progress. याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया। Recording in progress. मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओके, सो मुझे आज सुबह ध्यान आया कि आज आप हमारी मेडिटेशन कराएंगी। सचमुच देखो कि आज रचना नहीं कराएगी, पता नहीं कहाँ से आया कि आज आप कराएंगे। आज बाबा ने आपकी इच्छा पूर्ण की। हाँ, मतलब इच्छा क्या, तो बस एक थॉट आया, मतलब जैसे इंट्यूशन होती है, ऐसे था। वंडरफुल। ओके, सो आज बाबा हमें अटेंशन दिला रहे अव्यभिचारी याद की। तो अव्यभिचारी याद, व्यभिचारी याद, डिफरेंस क्या है? दीदी, अव्यभिचारी याद होती है जो हम एक ही याद करते हैं, जो हम द्वापर से में भी शिव की पूजा करते थे, उसकी याद में ही रहते थे। व्यभिचारी मीन्स बहुत सारे अनेकों देवी देवता हो गए, जैसे आजकल लोग सभी की कर रहे हैं, राम की भी, हनुमान की भी, माता जितनी भी देवियां हैं, गुरुओं की भी कर रहे हैं, बहुत अनेकों की याद। ओके, चलो अभी हम डिलीट करते हैं बुद्धि से। Can it also mean व्यभिचारी के भी संसारिक उसमें हम एक जने के कोई उसमें है, और अव्यभिचारी कैन मीन बेहद also, you know? I mean, if you take it in the positive sense, can we think of it like that? या बेहद की याद माना बेहद की दृष्टि से बाबा के साथ कनेक्शन है ना, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। व्यभिचारी याद मीन्स अभी हम चलो बिकॉज वी आर इन नॉलेज, तो हम लोग देवी देवताओं को और गुरु और उनको याद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाबा के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम इंटरनली चेक करें तो क्या बुद्धि में सिर्फ बाबा है? नहीं, राइट? सब कुछ चल रहा है, दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनके साथ रोल प्ले कर रहे हैं उन सब की कन्वर्सेशंस, उन सब के साथ क्या बात हुआ, क्या कनेक्शन है, एवरीथिंग। जब वो सब बुद्धि में चल रहा है तो अव्यभिचारी याद रही बाबा की। अव्यभिचारी माना एक की याद, बुद्धि में सिर्फ बाबा है। अनेकों और चीजें आ जाती हैं, व्यर्थ बातें, पर चिंतन, वो तो इसका मतलब नहीं है ना फिर एक ही याद। हम औरों अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कई बार। वेरी गुड। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, और चीजें याद आ रही हैं, तो अभी इसके साथ कैसे करना है, क्योंकि अगर और चीजें याद आएंगी तो बाबा ने आज मुरली में क्या बोला, अव्यभिचारी याद से क्या होने वाला है? हमारे पाप कटते हैं। वेरी गुड, हमारे पाप करते हैं। अब क्या हमारे पाप कटेंगे? अगर मैं दिन भर की बातें, लोगों की बातें, उन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे कहा, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे किया था, क्या अगर बुद्धि में वो सब होगा तो पाप कटेंगे? नहीं, फिर नहीं। कितने सारे पाप है बुद्धि में? 63 जन्मों से चलते आ रहे हैं। 63 जन्मों से चलते आ रहे हैं, उनको फिनिश करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कल बाबा ने बहुत जोर मार के बोला, कितना कीचड़ा लेकर घूम रहे हो, पूरी आत्मा को कीचड़ वाला बना दिया है, वो सिर्फ बाप की याद से जाएगी। तो बाप की याद, बाबा ने बोला बाप की याद से जाएगी, तो सबने कहा ठीक है, 1 घंटा अमृत वेला कर लेते हैं, 1 घंटा नुमा शाम कर लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, तो चली जाएगी। लेकिन बाबा को लगा कि अभी और थोड़ा सा टेंशन दिलाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बोला कि अव्यभिचारी याद से ही पाप कटेंगे, एक बाबा की याद, है ना। तो आज दिन भर हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल में
खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए फिक्स कर लो जो जो कार्य आप कर रहे हो, उस कार्य के स्टार्ट होने से पहले मुझे चेक करना है क्या बाप की याद है बुद्धि में। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि वही एक अभी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर है ना, कि हमको कहाँ जाना है, अपने पाप काटने, हमें सारा ज्ञान बुद्धि में। तब तो प्रैक्टिकल करने का समय है ना। तो उस प्रैक्टिकल को करने के लिए बाबा आज टेंशन दिला रहे, अव्यभिचारी याद, कुछ और याद नहीं। तो बार बार अपने से खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए, भूल सकता है आप खाना खाओ और भूल गया, लेकिन 5-6 बाइट के बाद याद आया, अच्छा बाबा को तो बुलाया ही नहीं, बाबा याद है। तो जब भी याद आए तुरंत बाबा से कनेक्ट करना, बुद्धि में क्या चल रहा है, बुद्धि में बाबा है या कुछ और भी चल रहा है, तुरंत चेक और चेंज, है ना। क्योंकि अब पाप काटने हैं, अब समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो बाबा ने टेंशन दिलाया, अव्यभिचारी याद। बाबा ने कहा कुछ लोगों को ये ज्ञान है ना, समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? क्या कैटेगरीज बताई बाबा ने? बाबा ने कहा 2 कैटेगरी हैं। एक तो जो जिन बच्चों ने बहुत समय तक की भक्ति की है, जो आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, मतलब द्वापर ऑनवर्ड्स वो भक्ति करते आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने भक्ति की है, तो वो उनको समझ जल्दी आता है, वो सहज मान लेते हैं, क्योंकि उनको भक्ति का भी तो परमात्मा फल देगा ना, क्योंकि इतनी भक्ति की है उन्होंने। और जो दूसरे हैं, उन्होंने पुराने भक्त नहीं है, उन्होंने भक्ति भी नहीं की है, तो दूसरे धर्म वाले, जिनको हम कह सकते हैं कि ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। तो 2 चीजों में डिफरेंस बताया, भक्ति करने वाले, ना भक्ति करने वाले। अच्छा, हम कौन सी कैटेगरी के हैं? हमें तो समझ आ गया, तो हमने भक्ति की होगी। हमने खूब भक्ति की है, क्योंकि हमने तो बाबा को पहचान लिया, ज्ञान समझ में आ गया। अब तो बाबा के सामने, बाबा के पास बैठे हैं। बाबा ने आज बहुत सुंदर लाइन बोली, बहुत टच किया। बाबा ने कहा कि कई बार ऐसे जब हम करते हैं ना गड़बड़, बाबा इतने समय से बोल रहा है डिस्टर्ब नहीं होना, स्थिति एक रस रखनी है, फिर जब कुछ बात आती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना, तो तुरंत एक थॉट आता है, बाबा हमें आपको ज्ञान समझ में आ रहा है, फिर भी हम उस जोन में चले जाते हैं, बार बार फिर से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो बाबा ने इससे कनेक्टेड एक लाइन बोली, क्या बोली? दीदी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? बाबा ने एक लाइन बोली है इस बात से कनेक्टेड, कि हम कई बार ऐसे सोचते ना, पता नहीं हमें ज्ञान समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि धारणा तो हो नहीं रही है। कभी कभी स्थिति फिर हिल जाती है, तो फिर चेक होता है, अरे बाबा कितना समझा रहा है, सुना रहा है, फिर भी स्थिति खराब हो जाती है। तो बाबा ने इससे कनेक्टेड एक लाइन बोली। बाबा ने कहा आपको समझ में आ रहा है, तभी तो यहाँ बैठे हो। तो बहुत टच हुआ, क्योंकि कई बार दिल शिकस्त वाली फीलिंग आती है कि अरे बाबा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना बोल रहा है, वही सेम बात, बच्चे किचड़ा निकाल, बच्चे काम क्रोध में नहीं जा, बच्चे ऐसे नहीं कर, बच्ची वैसे नहीं कर, और फिर से हम उस जोन में जाते हैं, तो ऐसे लगता है बाबा पता नहीं ज्ञान समझ में आ रहे हैं नहीं, पता नहीं धारण कर नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो हमें करने के लिए। तो बाबा बोले समझ में आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तभी तो सामने बैठे हो, नहीं तो कहाँ बैठे होते, तो छोड़ छाड़ के चले जाते। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे लेवल अप हो रहा है हमारा, लेकिन हम उसे नहीं फिगर आउट कर पा रहे। बट बाबा हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते हैं। यस, इस मुरली से ज्यादा मोटिवेशन कहीं है ही नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीच में नहीं है जो मोटिवेशन हमें मुरली से मिलता है। तो हम कौन से वाले भक्त जिन्होंने खूब भक्ति की है और बाबा का ज्ञान समझ में आ गया और बाबा के सामने बैठे। याद है आपने काशी कलवट पे अपना सिर भी काट के दिया था? हम सब जरूर दिया होगा, लगता है बिल्कुल दिया होगा। हम सब ने किया है वो सारी
चीजें करी हैं। तो जब हम कई बार किसी और को देखते हैं ना कुछ भक्ति करते हुए, तो हमें लगता है कि क्यों इतनी भक्ति कर रहा है, ये कितना कुछ कर रहा है, लेकिन हम भी तो करके आए ना, अभी उनका पाठ चल रहा है। तो हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखना। बाबा ने आज अटेंशन दिलाया ना, कहाँ के निवासी हो आप, परम धाम के। इसको याद रखना। कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो, स्वीट होम के वासी हो, यहाँ नाटक बजाने आए हो। हर एक के नाटक को साक्षी होकर देखना। साक्षी तब तक नहीं होते जब तक बाबा के साथी नहीं बनते। तो उनके साथ बैठ कर देखना, तो उसमें अलग मजा है। नहीं तो साक्षी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि खाली नहीं हो सकती। आप इस बुद्धि को कह रहे हो कि यहाँ जो भी हो रहा है किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है, बस साक्षी होके देखना है, ठीक है। अब ये बुद्धि हो गई खाली, तो इस बुद्धि में कुछ तो फिट इन करना पड़ेगा। तो किसको डाल दें, इस बुद्धि में किसको डाल दें? बाबा को। बाबा को। बाबा को। तो बाबा को डालते ही, या तो बाबा को डालो, इस दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। बाबा को डालोगे तो यहां से साक्षी हो जाएंगे, और अगर यहां से साक्षी होने की कोशिश करे तो बाबा को यहाँ फिट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला आप स्वीट होम के वासी हो, स्वीट होम से आए हो बच्चे, तो अभी यहाँ पे इस नाटक को सिर्फ एंजॉय करना है, साक्षी दृष्टा से एंजॉय करना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के एंजॉय करना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा तुम सारे भाई भाई हो, चाहे हमारा शरीर स्त्री पुरुष का है, पर आत्मा सब भाई भाई कहलाएगी। नहीं तो सिर्फ कहने का मात्र है कि भाई ये औरत है, ये आदमी है, या स्त्री और पुरुष है, पर वास्तविक में हम सब भाई भाई हैं। बात नहीं, वो पार्ट है। तो हमारे सामने वो सारे रोल्स हैं, हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, कोई फीमेल का कोई मेल का, लेकिन है सब भाई भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और इतनी सुंदर बात बाबा ने, हम बहुत सुनते आते हैं हमेशा से ही, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा ये हूबहू रिपीट हो रहा है। तो किस बात का फिक्र और किस बात की टेंशन, जो भी हो रहा है एकदम रिपीटेड मोड में चल रहा है। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो इंजीनियर बना था, जैसा इंजीनियर बना था वो वैसा ही इंजीनियर 5000 वर्ष बाद बनने वाला है, एकदम सेम। तो कोई बात ही नहीं है उसमें। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो हूबहू रिपीट हो रहा है। जब किसी चीज की रिपीटिशन होती है तो वहां बुद्धि नहीं जाती है ना। फिर तो हम आंख बंद करके भी पनीर की सब्जी बना सकते हैं, बिकॉज आई नो इसके बाद ये डलेगा ये डलेगा ये डलेगा, फिक्स्ड है। मुझे कोई रेसिपी बुक नहीं देखना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, बस खड़े होना है और बातें करते करते भी आई कैन मेक इट, है ना, क्योंकि रिपीटेशन है। ऐसे ही ड्रामा भी रिपीटेशन है, जो भी हो रहा है। तो दो बातें, एक है कि रिपीटेशन हो रहा है इसलिए कुछ भी हो मुझे फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वो रिपीट ही हो रहा है, राइट। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और एवरीथिंग इज लाइंड अप, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है। हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं ना, कल ऐसे करेंगे फिर वहां जाएंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, जरूरत नहीं है कुछ सोचने की। एक सटल लेवल पे सिर्फ प्लानिंग करना कि ठीक है कल ऐसा प्लान रहेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कल ऐसे होगा फिर ऐसे जाएंगे फिर वो ऐसे बोलेंगे फिर हम उनको ऐसे बोलेंगे फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। फिर प्रॉपर प्लानिंग है। एक है प्लानिंग, मुझे ओआरसी जाना है, सेशन किसी और को देना है, खत्म। कल ऐसे होगा फिर वो आएंगे फिर वो ऐसे बोलेंगे फिर वो उनको अच्छा लगेगा फिर ये ऐसे करेंगे। कितना सारा कुछ सोच लेते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि ड्रामा तो रिपीट हो रहा है। कल पहले भी हम आज के दिन सुबह रिवीजन कर रहे थे, अभी फिर से कर रहे हैं।
ये तो प्लान ही था ड्रामा का, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग की नीड ही नहीं है, इसलिए एकदम फिक्स्ड। अगर आप कुछ चाह रहे हो और वो हो नहीं रहा है तो उस बात से समझना है कि ड्रामा में वो प्लान्ड नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रामा के प्लान के अकॉर्डिंग सब चलने वाला है ना। तो या तो ये ड्रामा में प्लान नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, राइट? तो बुद्धि बंद। और जो चीज बहुत इजीली फ्लो के साथ हो जाती है ना, दैट मीन्स वो ड्रामा में प्लान था। अब कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, वो नहीं होगा क्योंकि ड्रामा में है ही नहीं, और वो बहुत रिपीट होना। बाबा ने बहुत क्लियर बोल दिया, बच्चे स्वीट होम के वासी हो या नाटक जाना है, और ये नाटक वो बहु रिपीट हो रहा है। दीदी ड्रामा भी हमें उस समय ये नहीं लगता, जब कुछ भी चीज हम सोचते हैं और अच्छे ढंग से सोचते हैं, आपने कहा कि बुद्धि से मतलब एफर्ट्स भी करना पड़ता है, थोड़ा प्लानिंग भी करते हैं, पर जब वो नहीं होती तो हमें लगता है हमने तो पूरा प्लान किया और ये चीज ठीक भी लग रही है, और ये होनी भी चाहिए थी, हमने मेहनत भी की है, पर ड्रामा उस समय भूल जाता है कि ड्रामा में ही नहीं होगा। बाबा इसी थॉट को तो करेक्ट करना चाह रहा है कि वो ड्रामा में प्लान ही नहीं है, इसलिए आपको वहां पर जाना ही नहीं है। आपने खूब मेहनत करी, नहीं हुआ बिकॉज ड्रामा में ऐसे ही था। हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, एक आत्माएं, मेहनत तो खूब थी, ड्रामा था ना। ड्रामा हमें जितना था वो उस एक आत्मा के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, है ना। अभी सेलिब्रेशन जो की अपने दिवाली में लगा। नहीं, ये तो मैं जनरली बता रही हूँ कि हम जब बड़े प्रोग्राम या कुछ भी करते हैं तो वो एक जन आ रहा है। तो दीदी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, अगर ड्रामा में है तो होगा, हम देवी देवता बनेंगे। ये ऑफ ट्रैक हो गया। रोल के बारे में बात कर रहे हैं हम। रोल में कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, वो सब ड्रामा में है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ करना वो इस रोल से कनेक्टेड नहीं है, वो इस आत्मा की प्रोग्रेस से कनेक्टेड है। तो दोनों को अलग करना है। शिवानी के रोल में जो भी ड्रामा में हो रहा है वो फिक्स्ड है, आत्मा अपने लेवल पे काम करेगी। तो पुरुषार्थ आत्मा का है, शिवानी का नहीं है। ओके। लेकिन शिवानी के रोल में हो रहा है, उन्होंने ऐसे बोला है, फिर शिवानी ऐसे गई, फिर उसने ऐसे किया, वो सब प्लान्ड है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ओके, आगे आगे और बाबा ने क्या कहा? लेकिन ओम शांति दीदी, लेकिन जैसे बाबा हमें मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे कहते हैं, तो ये तो हमारी आत्मा से कनेक्टेड हुआ ना, तो ये हमारे रोल से नहीं कनेक्टेड हुआ। नो, बाबा के लिए शिवानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाबा के लिए मंजुवेन है ही नहीं, बाबा के लिए तो आत्मा एग्जिस्ट करती है। सब भर में बाबा से कन्वर्सेशन भी करते ना, बाबा उन्होंने मुझे ऐसे बोला, बाबा को कुछ समझ में नहीं आता कि बाबा का कनेक्शन है। बाबा तो बच्चे मेरे पास आके आत्मा बन के देख, सब समझ में आएगा। तो जिन चीजों को देख रही है वो तो पार्ट है ना, वो तो मूवी का एक स्क्रिप्ट का सीन है बस, और कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए शिवानी एग्जिस्ट नहीं करती, और शिवानी से रिलेटेड कन्वर्सेशन जो बाबा के साथ हो रही, बाबा को समझ में नहीं आती। बाबा मेरी बात सुन लो, बाबा इनको ठीक कर दो, बाबा इनको ज्ञान में ला दो, कुछ बाबा को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबा के लिए वो पर्सनालिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो हमको दिख रही है। बाबा के लिए सिर्फ आत्माएं एग्जिस्ट कर रही हैं जो कोई रोल प्ले कर रही है, और उस रोल के साथ बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? तो उनका मतलब बाबा से सिर्फ आत्मिक लेवल पे ही बात करनी चाहिए। यस, प्रोग्रेस ही तभी है, क्योंकि बाबा ने बहुत क्लियर बोलते हैं ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये ऐसे ही होना है। अब आपकी बुद्धि अटके, वो ऐसे ठीक हो जाए या ऐसे ठीक हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आत्मा की स्थिति बाबा के साथ कनेक्ट होके पावरफुल हो गई तो यहाँ का रोल ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल हो जाएगा। बाबा ने ऐसे कनेक्शन बिठाया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉलेज में चल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो तो आपका ड्रामा चेंज नहीं होगा।
आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा, बिकॉज द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब आपके पास इतनी सारी शक्ति आ गई, बाबा के साथ इस आत्मा में शक्ति आ गई, तो अब वो जब रोल प्ले कर रही है तो वो बहुत ब्यूटिफुली कर रही है। तो उनका उसका कनेक्शन आत्मा के साथ है सारा, रोल के साथ कुछ कनेक्शन नहीं। इसलिए कोशिश करना, जब बाबा से बात करो ना तो बाबा इतनी सारी मेरी I mean, we keep hearing so many meditations in which they say कि तुम जिसको चाहो मेडिटेशन के योग से चेंज कर सकते हो विद योर इंटेंशंस, विद योर सकाश, अच्छे बाबा से कनेक्ट करके। तो किसी की नेचर ऐसे तो नहीं, बट मतलब उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। इज दैट राइट? बाबा ने बोला सकाश दो। सकाश मीन्स सत्य पर प्रकाश डालना, राइट। तो सत्य पर प्रकाश डालना माना आप उस रोल के एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को नहीं देख रहे हो, आप उसकी रियलिटी को देख रहे हो। ये तो बहुत लविंग सोल है, बाबा की बच्ची है ना। तो ऑटोमेटिकली हम उसको एनहांस करें, इमर्ज करें उसकी रियलिटी को, तो ऑटोमेटिकली जो, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल बात है, जब मैं सत्य स्वरूप को देख रही हूँ तो मेरे लेवल पे तो वो चेंज हो गई, है ना। अब मेरे लिए वो गुस्से वाली आत्मा है ही नहीं, बिकॉज मैं क्या देख रही हूँ, वो सिर्फ लविंग पीस ऑफ लाइफ, पीस। देखा है कि जब बहुत अच्छे से करो तो आपकी आवाज शांत भी हो जाता है। आपकी आवाज नहीं है, शांत भी हो जाता है। ओ सॉरी, मैंने कहा जब अच्छे से मतलब सकाश दो और बात करो बाबा से, तो दूसरे जने का एंगर भी शांत हो जाता है। हाँ, इट हैपेंस बिकॉज आप किसी रियलिटी को इमर्ज कर रहे हो। आप देखिए उसकी रियलिटी को रहे हो, तो वो चाहे या ना चाहे लेकिन वो सामने आ जाता है। इट हैपेंस मेनी टाइम, बहुत बार उसको एक्सपीरियंस किया। कोई डांट रहा है तो बाबा ये तो बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत प्यारी है ना, कैसे रोल में आकर, स्क्रिप्ट में आकर के बोल रही है मुझे। इंटरनल बाबा के साथ कन्वर्सेशन, और वो गुस्सा करे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं बाबा के साथ। बाबा देख रहे हो आप क्या अपने रोल में फंस गए हैं, स्क्रिप्ट की पूरी लाइन टू लाइन बोल रहे हैं, अपनी रियलिटी को ही भूल गया। Within 5 seconds, because you have a beautiful aura and your stability influence the other soul, वो ऑटोमेटिक अपनी रियलिटी और ओरिजिनल स्वरूप में हो जाते हैं। It really happens. दीदी, जब हम कहते हैं तन मन धन संबंध सब कुछ तेरा, तो then we are talking about the physical world. See, बोलने में आ रहा है बिकॉज वो ब्रह्मा बाबा की लाइन है ना, तन मन धन। लेकिन बाबा कौन से सरेंडर की बात कर रहा है? बाबा संकल्पों से सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बाबा का कनेक्शन मन बुद्धि संस्कार के साथ है ना। तो कई बार हम रोल में बहुत इमर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्शन भी रोल के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है ना। हम रोल में इतना है तो हमको बोला तुम ना ये शरीर हो और तुम्हारे अंदर एक आत्मा है और ऐसे हो, क्योंकि हम रोल में इतना इमर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझाया जा रहा है। बट एक्चुअली बाबा के लिए तो शरीर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक नॉलेज है। तन मन धन से सरेंडर माना टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर माना मेरी बुद्धि यहाँ पर है ही नहीं, ना तन ना मेरा धन ना मेरा मन, बाबा सब कुछ आपका। मतलब ना तो आपके लिए शिवानी एग्जिस्ट करती है ना मेरे लिए शिवानी एग्जिस्ट करती है, सब कुछ आपका है। लेकिन हमें उसको ब्रह्मा बाबा की लैंग्वेज, बिकॉज ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मुरली, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर सुना रहे ना, तो ब्रह्मा बाबा की कुछ कुछ इंसाइट्स हमें मिलते हैं। तो शिव बाबा नहीं बोल रहे, शिव बाबा तक तो धन पहुंच ही नहीं रहा है, और उसको धन का होगा क्या, मिलेगा क्या, लेकिन उसको रिटर्न करना है सतयुग में। तो वो सिर्फ बुद्धि से निकालना चाहता है कि कुछ भी बुद्धि में अटका है तो वहां पे वो ट्रिगर करेगा कि बच्ची ये नहीं दिया। दीदी, फिर अव्यक्त वाणी में कौन बोल रहा है? उसमें भी तो
शिव बाबा है, नहीं नहीं नहीं, शिव बाबा। शिव बाबा है, टोटल शिव बाबा है। दादी की सोल तो चली जाती है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की सोल आती है। जी। हाँ, तो शिव बाबा सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा की सटल बॉडी लेते हुए दादी के तन में आते हैं और दादी की सोल पर सूक्ष्म वतन में चली जाती है। जी। यस, इट हैपेंस लाइक दैट। ओके, चलो आगे चलते हैं। और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा देही अभिमानी हो और सब साक्षी होकर खेल देखना है। बाप को तो देह है ही नहीं है, मैं तो नॉलेजफुल है और बीज रूप है। साक्षी होके देखना है। तो साक्षी कब होंगे? अभी हमने डिस्कस किया, जो बाबा के साथी होंगे, है ना। तो बाबा आज बहुत अच्छे से बता रहे कि बाबा माला बनाते, नंबरवार माला बना रहे। माला का फूल कौन? माला का फूल कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। और वो मन के कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। बाकी मन के? बाकी मन के देवी देवता तो बनेंगे। ब्राह्मण। आप नहीं हो इसमें? हम सब ब्राह्मण। हम सब सब मन के हम हैं। और नंबरवार है, कोई बाबा के बहुत क्लोज है, कोई थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो वो फूल है। बाबा ने कहा वो नंबरवार बनाई गई है माला, और वो माला का यादगार भी हमारा और बाबा के कनेक्शन का है। लेकिन बाबा फिर बता रहे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत 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 डीप में बाबा से नॉलेज समझ रहे, उसे फॉलो करे, सब कुछ करे, लेकिन एकदम से अहो माया, है ना। बिकॉज माया भी ना तूफान वहां लाती है जहां उसको लगता है कि शिव बाबा के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पहले तो इनको खींचता हूं, है ना। फिर ये माया चेक करने आती है, अरे कुछ धारणा नहीं हो रही है, छोड़ना, क्या अमृत वेला, नींद आ रही है ना, क्या ये कर नहीं सकते हैं, वो कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है ना। तो वो माया कहीं ना कहीं किसी, जो भी आपका वीक पॉइंट होगा ना, वो वहां से खींचेगी। तो उसको खींचने नहीं देना है, उसको वही रखना है कि ये कुछ भी बोलती रहे, मैं बाबा की बच्ची हूँ। बाबा ने बहुत क्लियर बोल दिया। ऐसे एक सिस्टर थी, उनको बहुत होता था, बाबा जो बोल रहा है ना, मैं धारण कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे और ही गिल्ट हो रहा है कि मैं बाबा जो कह रहा है मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए ओम शांति। अरे भैया, बाबा प्रोग्रेस करा रहा है ना, आपके ओम शांति करना मतलब माया के इन्फ्लुएंस में आ जाना। धारणा नहीं हो रही थी तो माया को ही पकड़ लिया, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। धारणा नहीं हो रही तो और फुल फोर्स से बाबा के साथ कनेक्शन करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना था, लेकिन हो मम माया, तो माया की थॉट्स थी, तो माया तूफान लाएगी। और बाबा बहुत क्लियर बोलता है कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनका बाबा के साथ जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो रहा है, माया उन्हीं को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, उन्हीं को टच करने आती है। फिर उसको लगता है ना मेरी प्रजा जा रही है, भैया इनको पकड़ो पहले तो, है ना। तो हम सब बहुत शक्तिशाली पावरफुल है, इसलिए अपने आप को बचा के रखना माया के। यदि फिर बाबा ने कहा है कि अगर कोई राम राज्य से निकल के रावण राज्य में जाता है तो समझो वो मर गया। मर गया, राइट। बाबा ने कहा वो मर गया, माना माना, ऐसे नहीं मर गया, लेकिन बाबा को छोड़ना माना मर गया। बिकॉज आत्मा एकदम जागृत अवस्था में आ गई थी, वो नींद से खुल गई थी, लेकिन फिर सो गई जाके, मर गई, बिकॉज माया के इन्फ्लुएंस में आ गई। और क्या बोला बाबा ने? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसा कोई तीन रिलेशन लेकर के चल नहीं सकता, है ना। वो बाप वाली पालना, वो टीचर वाली सीख, सदगुरु वाली सदगति कराना, ये और कोई कर नहीं सकता। एक ही पर्सनालिटी तीन चीजें कर रही है, इतने लाखी हैं। टोटल बेहद लेवल से हमारा डेवलपमेंट करने के लिए वो तीन रोल्स हमारे सामने। अच्छा, फिर बाबा ने
धारणा के सार में बोला, अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है, अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना। तो आज हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं, बार बार चेक बुद्धि में क्या चल रहा है, बार बार चेकिंग बुद्धि में कौन है। आया बच्चे के बारे में थॉट, बाबा ही तो मेरा बच्चा है, तुरंत बाबा के साथ कनेक्शन। तो जो भी थॉट आ रहा है वही रिलेशन बाबा से कनेक्ट किया और फ्री कर लिया अपने आप। तो इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। सेकेंड पॉइंट, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना। आग की अग्नि, तभी हम योग में इस अग्नि को जलाकर आत्मा को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, राज का वरदान माता जी सुनाएंगे हमें वरदान। हाँ जी। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। वंडरफुल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी रीड करेंगे। हाँ जी। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। वेरी गुड। इतनी सुंदर बाबा ने लाइन बोली, देवी देवी देवता बन जाते हो। बाबा ने कहा दाता रूपधारी लक्ष्मी। आज इसको स्वमान से लेकर चलेंगे, मैं दाता रूपधारी लक्ष्मी, जो हर एक को सिर्फ देना है। और सच्ची दीपमाला उस दीपावली को सेलिब्रेट करना है, आत्मा का दीपक जलाकर, जो चारों तरफ रोशनी दे रही है, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता और ज्ञान की। ज्ञान का घृत डालते रहना है। मैं तो बाबा के साथ, बाबा को साथ रखना है, बुद्धि में और कुछ नहीं रखना है। ये घृत डालते हुए, रोशनी फैलाते हुए जागृत अवस्था में मैं देवी रूपधारी लक्ष्मी। रास्ता देखो, धनतेरस है, तो अपने आप को ही तो लोग याद करने वाले हैं ना आज। तो अपने रूप में रहना है आज एकदम। अभी इस रोल को भूल जाना है, मैं दाता रूपधारी लक्ष्मी हूं। इस रूप में आज पूरा दिन सबको वाइब्रेशंस देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। लक्ष्मी कौन सिर्फ धन की लक्ष्मी नहीं होती है, संस्कारों की लक्ष्मी होती है, संकल्पों से देने वाली, हिम्मत बढ़ाने वाली लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी माना देने वाली, तो वो किसी भी रूप से दे सकती है। वो संकल्पों से दे सकती है, वो शुभ भावना से दे सकती है। तो हम स्थूल धन और स्थूल चीजों की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत और कुछ दाता बन के देना है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज हम ऐसे ही गए, कल पता नहीं कहाँ गए थे, न्यूज चैनल चल रहा था, 9 सेकेंड्स में न्यूज हाईलाइट, ऐसा कुछ हाईलाइट था, एक के बाद एक। उस न्यूज में एक भी न्यूज ऐसी नहीं थी जो अच्छी हो। कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे फाइटिंग हुई है, कहीं पे फायरिंग हो रही है,
ऐसे कुछ 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 कुछ। आपने आज भी मुरली में कहा ना, युद्ध की तैयारी हो रही है वो, है ना। तो इसको देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी वाइब्रेशन, देखो कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक को मेरी वाइब्रेशंस पहुंचे। तो मैं लक्ष्मी हर एक को दाता बन करके आज बहुत भरपूर करूंगी। ठीक है, तो हर ट्रैफिक कंट्रोल में मैं दाता रूपधारी लक्ष्मी हूँ, और सबको फिर उसी दृष्टि से देखना, मैं लक्ष्मी, हर एक को ही जी देने वाली लक्ष्मी। ठीक है, माता जी स्लोगन सुना दीजिए। हाँ जी, स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। यस, विश्व कल्याणकारी बनना है, जिम्मेवारी सर पर है। रियलाइज होती है जिम्मेवारी, जब जिम्मेवारी होती थी ना बच्चों को भेजने की, याद है कैसे भागते थे सुबह सुबह उठ के, जिम्मेवारी थी ना। अभी ये वाली जिम्मेवारी को सीरियसली ले रहे हैं हम। हमारी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति, और किस दृष्टि, वृत्ति और स्थिति, क्या ये तीनों विश्व कल्याण कर रही हैं? क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। तो जब जिम्मेवारी होती है ना तो सर दर्द हो जाता है, भागते हैं हम लोग, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी करना था, ये भी करना था, अरे 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 अरे, लेट हो रहे, लेट हो रहे। कितना समय बचा है, हम बहुत लेट हो रहे हैं। हमारी दृष्टि क्या देख रही है, उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, उन्होंने ऐसे बोला मेरे साथ। वृत्ति में भी वही चल रहा है, स्थिति तो एक रस रह ही नहीं पा रही है, काफी हलचल हो रही है। तो तीनों पर अटेंशन, जिम्मेवारी है। चलो बाबा को याद करते हैं, पावरफुल मेडिटेशन से एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। राजा की सीट पर सेट होकर उस मालिकपन की अथॉरिटी को संभालते हुए मेरी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति, ये तीनों सिर्फ विश्व कल्याण के लिए यूज हो। क्योंकि अब आपकी नेगेटिव थॉट्स, अब आपका किसी के लिए गलत सोचना सिर्फ आप तक नहीं है। आप विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हो। इस धरती पर विशेष विश्व कल्याण करने के लिए ही जन्म लिया है। ये स्पेशल रोल विश्व कल्याण करने के लिए मिला है। चेक करें क्या ये जिस पर्पस से जन्म मिला है वो पर्पस पूरा कर रहे हैं। और विशेष अभी अटेंशन देने के लिए उसको पूरा कैसे करेंगे, इसको भी प्रैक्टिकली देखें। मेरी दृष्टि में सिर्फ सामने आत्मा जो अपने सत्य गुणों को यूज करती है। मेरी वृत्ति में सिर्फ बाबा से कनेक्टेड थॉट्स और ज्ञान का मनन चिंतन। वृत्ति माना एक सर्कुलर थॉट पैटर्न,
जो एक ऑरा क्रिएट करता है, और वो एक थॉट से क्रिएट होती है। हमारी थॉट्स क्या बाबा और ज्ञान से कनेक्टेड है जो विश्व कल्याण कर सके? स्थिति क्या किसी को भी रिमोट दे रखा है स्थिति को चेंज करने का? क्या कोई भी आकर के रोने का बटन दबाता है और हम रो देते हैं? कोई भी आकर डिस्टर्ब होने का बटन दबाता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं? अभी जिन जिन को भी आपने अपना रिमोट, स्थिति का रिमोट दे रखा है, उन सब से वापस लेंगे। अभी कोई हमें कंट्रोल नहीं करेगा। मेरी स्थिति मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं कोई भी आए और कैसे भी आके हमें फील करा दे। मेरे रिमोट कंट्रोल में सिर्फ स्टेबल रहने का बटन है। कुछ भी हो, स्टेबल। देखिए, ठीक है, नहीं बस बिस्किट है। आत्मा अपने घर की तरफ उस लाल प्रकाश के आसमान में एकदम स्टिल और साइलेंट, और बहुत पावरफुल कंसंट्रेटेड बाबा की एनर्जी से भरी हुई अग्नि जल रही है। और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी उस अग्नि में बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, उस अग्नि से, उस एक बाप की याद से मेरे सर्व पाप नाश हो रहे हैं। एक बाप की याद और कुछ नहीं। देखिए अपने आप को, जैसे ही वो सारे पाप उस अग्नि में जलते गए, मैं दाता रूपधारी लक्ष्मण उस दीप राज की सच्ची
दीप रानी दिख जाए स्वरूप में, दीप राज की सच्ची सच्ची दीप रानी, जिसका कार्य ही सिर्फ देना है, दृष्टि से देना, वाइब्रेशन से देना, अपनी स्थिति से भी देना। दिल से वापस आएंगे उस अनुभव में, उसको फील करते हुए। हमें दो प्रैक्टिस करना है। पहला, चेक करना है बुद्धि में एक बात की अव्यभिचारी याद है। दूसरा, क्या बोला था बाबा ने? माया। इस पे नहीं होना। दूसरा, दाता रूपधारी। हाँ, दुआएं देना देना। हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने स्वरूप में आ जाना, और अगर कोई आसपास नहीं हो ना, तो अपना हाथ ऊपर करके उस फीलिंग ना कि मैं दाता रूपधारी, लेकिन कोई हो तो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब आप अकेले हो तो इस वाइब्रेशन में, उस स्थिति में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिल्कुल उस ट्रैफिक कंट्रोल में, उसके अंदर मैं दाता रूपधारी लक्ष्मी हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल में इसको प्रैक्टिस करेंगे, दिन भर में चेक करेंगे। अव्यभिचारी बाप की याद है, बुद्धि में कुछ और है, बुद्धि में कुछ और है, तो तुरंत उसको चेंज करेंगे। और आज चिंतन करेंगे माया के कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मुझे बाबा से डिस्कनेक्ट करती है। तो ये पर्सनल है, मेरे लेवल पे माया कहाँ कहाँ आ रही है जिसको मुझे चेंज करना है। अमृत वेला आ सकती है, मुरली के टाइम आ सकती है, दिन भर में आ सकती है। तो कब कब ऐसे माया वाली थॉट आ रही है, गुस्सा करना तो नॉर्मल है, जब तक नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा, ये सब माया की थॉट्स है ना। जो भी श्रीमत नहीं है और आपकी थॉट है, वो सब माया की थॉट्स है। यहाँ पे या तो बाबा की थॉट्स होती है या माया की थॉट्स होती है। अगर बाबा की थॉट नहीं है, श्रीमत वाली नहीं है, मतलब माया की है। उसको नोट डाउन करेंगे और हम ग्रुप में शेयर करेंगे कि माया की ये थॉट्स होती है। आप पर्सनल लेवल पे, जनरल लेवल पे, जो भी आपको फील होता है उसको लिखना, ताकि आप अलर्ट रहो, ऐसी वाली बात माया की है तो मुझे इसे सुनना नहीं। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।